हे एवरीवन, जैसा कि हम जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के टू मेथड्स होते हैं। नंबर 1 फैक्टराइजेशन एंड नंबर 2 कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो आज के लेक्चर में हम फैक्टराइजेशन को डिटेल से डिस्कस करेंगे और स्टेप बाय स्टेप करके फैक्टराइजेशन से रिलेटेड तमाम कॉन्सेप्ट जो है वो आपके क्लियर करूंगी। लेकिन ये ज़रूरी है कि आप वीडियो कंप्लीट वॉच करें ताकि हर चीज़ जो है वो आपको अच्छे से क्लियर हो सके। तो अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन मेथड से किस तरह आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जब भी आपने किसी क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपने उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है। ठीक है, जैसा कि हमें मालूम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास होती है ax² + bx + c = 0। ठीक है, a b c जो है हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं और x जो है वेरिएबल है। ax² का कोफिशिएंट है, bx का कोफिशिएंट है, c कांस्टेंट है। इक्वल टू 0 की फॉर्म में अगर हमारे पास ये वैल्यूज़ होंगी तब हम इसे बोलेंगे ये स्टैंडर्ड या फिर जनरल फॉर्म में है। जब भी आप फैक्टराइजेशन से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, किसी भी टाइम में आपके पास क्वेश्चन गिवन हो, पहले आपने उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अब हम इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं, उससे आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। ये हमारे पास एग्जाम्पल है 3x² - 6x = x + 20। इस एग्जाम्पल को हमने फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 3x² - 6x। इस कंप्लीट वैल्यू को हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो इनके साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा -x - 20 = 0। अब उसके बाद x वाली वैल्यूज़ को आपने ऐड कर लेना है। ठीक है, x वाली वो वैल्यूज़ ऐड होंगी जिनकी पावर जो है वो सेम होती है। ठीक है, ये पावर सेम है, इसकी पावर भी 1 है, इसकी 1 है। ठीक है, x की कोई पावर मौजूद नहीं थी, मीन की उसकी पावर 1 है। ठीक है, अब इन दोनों को आप ऐड कर सकते हैं। आपने ऐसा नहीं करना कि x² को x के साथ ऐड कर दें, क्योंकि बच्चे अक्सर जो है वो यही मिस्टेक करते हैं। तो यहाँ पे आपने 3x² को एज इट इज राइट कर लेना है। ये भी -6 है और यहाँ भी हमारे पास x है, मीन कि यहाँ पे कोफिशिएंट इसका 1 है। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -7x - 20 = 0। अब ये जो वैल्यू हमारे पास है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। तो फैक्टराइजेशन करते हुए आपने देखना है कि ये जो वैल्यू है और ये वाली, इन दोनों को आपस में आपने मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, 3x² को आपने -20 से मल्टीप्लाई करना है। जब आप 3x² को -20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -60x²। यहाँ पे तो हमारे पास x² का कोफिशिएंट मौजूद है, लेकिन अक्सर क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके साथ कोफिशिएंट मौजूद नहीं होता। लेट्स सपोज यही क्वेश्चन हमारे पास इस फॉर्म में हो, x² - 7x - 20 = 0 की फॉर्म में हो, तो आपने x² को 20 से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास आ जाएगा -20 के साथ। ठीक है, -20x² आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे आपने कोफिशिएंट जो है वो 1 कंसीडर करना होता है। यहाँ पे हमने 3x² को -20 से मल्टीप्लाई किया है तो -60x² आ गया। अब आपने कोई ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं कि जिनको आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास -60x² आ जाए। जो नंबर मल्टीप्लाई करने से हमारे पास -60x² आएगा, फिर उन्हीं नंबर को हमने ऐड या सब्ट्रैक्ट इस तरीके से करना है कि हमारे पास आंसर जो है -7x आए। ठीक है, ये बात सुनने में ज़रा क्रिटिकल सी फील हो रही है, लेकिन आज हम एक ऐसा मेथड डिस्कस करेंगे जिसको देखने के बाद आप किसी भी टाइप का डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट जो है वो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या किया है, इन दोनों नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई किया तो -60x² आ गया है। तो आपने सिंपल जो है वो ना ये जो 60 है इसके फैक्टर्स बना लेने हैं। तो यहाँ पे हम फैक्टर्स बनाते हैं। ठीक है, ये माइनस एंड x² को फिलहाल इग्नोर कर दें, जस्ट आपने 60 को लेना है। यहाँ पे आपने 60 राइट कर देने। जब भी आप किसी नंबर के फैक्टर्स बनाते हैं तो सबसे छोटे टेबल से आपने स्टार्ट करना है। ठीक है, पहले हम 2 पे से चेक करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2 3 द 6 और ये 0 एज इट इज हम यहाँ पे उतार देंगे। 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 60 आ जाते हैं। उसके बाद अगेन हम इसे 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 1 द 2 और यहाँ से एक 1 कैरी इधर आएगा तो 10 हो जाएगा, 5 2 द 10। ठीक है, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 30 आ जाते हैं। उसके बाद अब ये 15 2 के टेबल पे नहीं आएगा, मीन हम इसे 3 पे डिवाइड कर सकते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 3 आएगा, 3 5 द 15 होते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे राइट करेंगे 5 1 द 5। अब हम यहाँ पे 60 के पॉसिबल फैक्टर्स देखते हैं कि कौन कौन से बन सकते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट में वैल्यू आ रही है 2, उसको आपने एज इट इज राइट कर देना है, मल्टीप्लाई ये जो जितने भी आ रहे हैं ना फैक्टर, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, 5 3 द 15 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 30 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 60 आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, पहले हमने ये सिंगल डिजिट लिया था, अब हमने इन दोनों डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। 2 टू द 4 आपने यहाँ पे 4 राइट कर देना है और रिमेनिंग जो होंगे उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 5 3 द 15, 4 को हम 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 15 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 60 आ जाते हैं।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 फर्स्ट डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 to the 4, 4 3 the 12 आता है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई। अब जैसे यहाँ पे 5 रह गया है तो आपने 5 से मल्टीप्लाई कर देना, हमारे पास आ जाएगा 60। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास एक और प्राइम फैक्टर बन सकता है, 60 को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 60। ये मैक्सिमम पॉसिबल फैक्टर्स हैं, ठीक है, कि उनका आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 60 आ सकते हैं। उसके अलावा 60 का कोई फैक्टर नहीं बन सकता। ठीक है, ये हमारे पास हो गया है काम कि हमने फैक्टर्स किस तरह बनाने हैं। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास है कि आपने देखना है कि एक्स स्क्वायर की टर्म के बाद जो आपके पास साइन आ रहा होगा ना, वो आपने बड़े नंबर के साथ लगाना है। जैसे कि यहाँ पे 2 × 30 है, तो 30 बड़ा नंबर है, 30 के साथ माइनस आ जाएगा। इधर हमारे पास 15 बड़ी वैल्यू है, इधर हमारे पास 12 बड़ी वैल्यू है और यहाँ पे 60 बड़ी वैल्यू है, तो इन तमाम के साथ हमारे पास साइन जो है वो नेगेटिव आ जाएगा। दूसरी चीज़ आपने देखनी है, अब यहाँ पे अगर हमारे पास माइनस आ जाए ना, तो जो दो नंबर हमने लिए हैं उनके साइन दोनों के ऑपोजिट होंगे। फर्स्ट वाले का हमें पता चल गया माइनस है, तो दूसरे वाला प्लस का होगा। इसी तरह ये भी प्लस का होगा, ये भी प्लस का होगा और ये भी प्लस का होगा। अगर यहाँ पे प्लस आ जाता तो जो दो नंबर हमने लेने थे उनके साइन सेम होने थे। ठीक है, यहाँ पे माइनस है तो इधर भी माइनस ही आना था। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ये जो हमने फैक्टर्स बनाए हैं ना, इन दोनों के साथ एक्स लगेगा, यहाँ पे भी एक्स आएगा, इधर भी एक्स आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी एक्स आएगा और इधर भी, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ पे एक वैल्यू माइनस की है एंड दूसरी प्लस की है। ठीक है, यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया है ना, अगर माइनस आएगा तो दो नंबर जो हमने लिए हैं उनके साइन ऑपोजिट होंगे, एक का प्लस होगा और दूसरे का माइनस। अगर यहाँ पे प्लस आ जाए तो दोनों के साइन सेम होंगे। अब यहाँ पे हमें पता चल गया कि दोनों नंबर्स के साइन जो है वो डिफरेंट हैं, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -60 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। 4x को मल्टीप्लाई करेंगे -15x के साथ तो हमारे पास आ जाएगा -60 एक्स स्क्वायर। -12x को मल्टीप्लाई करेंगे 5x के साथ तो हमारे पास आ जाएगा -60 एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह -60x को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम x राइट कर सकते हैं। ठीक है, 1 को हम रिमूव कर देंगे क्योंकि x के साथ कोफिशिएंट 1 राइट नहीं होता, तो ये हमारे पास आ जाएगा -60 एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने 60 एक्स स्क्वायर के फैक्टर्स बना ली और ये भी देख लिया है कि कौन सा साइन किस नंबर के साथ आना है। अब हमने देखना है कि ये जो हमने फैक्टर्स बनाए हैं ना, इनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास -7x आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम इन्हें चेक करते हैं। ये देखें, -30x में 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -28x। ये हमें नहीं चाहिए। ठीक है, ये क्रॉस कर दें। उसके बाद आपने देखना है -15x में हम ऐड करें 4x। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा -11x। ठीक है, ये भी नहीं चाहिए, ये भी क्रॉस कर दें। उसके बाद हमने देखना है कि -12 में 5 ऐड कर दें, -12x + 5x, तो हमारे पास आ जाएगा -7x। अब ये वाले फैक्टर्स जो हैं हमारे पास बन गए हैं कि उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -60 एक्स स्क्वायर आ रहा है, हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास -7x आ रहा है, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे राइट करेंगे 3x स्क्वायर को आपने एज इट इज़ राइट कर लेना है। उसके बाद साइन जो है वो माइनस का आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी हमने देखा है कि -12x और उसके बाद +5x और -20 को आपने एज इट इज़ राइट कर लेना है = 0। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इनमें कोई चीज़ कॉमन आ रही है तो वो हम कॉमन ले लेंगे। 12 के फैक्टर्स बनाए तो हमारे पास बनेंगे 4 3 12। अब यहाँ पे भी 3 मौजूद है और इधर भी, तो 3 का हम कॉमन ले लेंगे। इसी तरह यहाँ पे x की पावर 2 है और इधर x की पावर 1 है, तो एक x जो है वो कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास बाकी रह जाएगा इधर एक x -3 भी हमने कॉमन ले लिया और x भी कॉमन ले लिया, तो 4 रह गया। ठीक है, उसके बाद ये प्लस का साइन एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें 20 के अगर हम फैक्टर्स बनाए तो हमारे पास आ जाएगा 4 × 5, 4 5 दा 20 होते हैं, तो यहाँ पे हम 5 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x - 4 = 0। अब यहाँ पे भी x - 4 है, इधर भी x - 4 है, तो हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x - 4 एंड 3x + 5 = 0। अभी ये दोनों वैल्यूज़ को सेपरेटली हम = 0 राइट कर सकते हैं। यहाँ पे हम राइट करेंगे x - 4 = 0 एंड 3x + 5 = 0। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा x = 4, 3x = -5 हो जाएगा, ये प्लस है तो इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और x इक्वल आ जाएगा -5/3। अब यहाँ पे हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ गई हैं, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे x = 4 - 5/3 आर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। इसको अगर हम सेट की फॉर्म में लिखें तो हम राइट करेंगे द सॉल्यूशन सेट
इक्वल 4 - 5/3। ठीक है, ये हमारे पास आंसर है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आ जाए, सेम यही वाला प्रोसीजर आपने अप्लाई करके क्वेश्चन को आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बेसिक्स पे मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो उसका लिंक एंड स्क्रीन पे मौजूद है, वहाँ पे क्लिक करके आप वो लेक्चर देख सकते हैं। अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।